अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ी वक़ार दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू अज़मत क़ुरआन है, जिसके हवाले से आज की इस बज़म का इनेकाद किया गया है। मैं 10 से 15 मिनट इशारों में अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। अज़मत क़ुरआन के हवाले से अल्लाह के प्यारे हबीब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कसीर तादाद में अहादीस मौजूद हैं। अज़मत क़ुरआन, इसके बारे में इसका पता इस आयत से चलता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोग हैं, और इस किताब की अज़मत और हक्कानियत का इस बात से अंदाजा होता है कि आज से 1441 साल पहले हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सीना पाक पर अल्लाह का कुरान उतरा। फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ऐ कायनात के लोगों, अगर तुम इस कलाम के बारे में किसी किस्म के शक में मुब्तला हो, फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसी एक सूरत ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, और अपने गवाहों को बुला लो अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और कायनात में आज तक एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे आए जिन्होंने ये कोशिश की कि इस कुरान को मिटा दिया जाए। कुरान की हक्कानियत का वाज़े सबूत ये है कि 1400 साल गुजरने के बाद सदियां बीत गई, कुरान की ज़ेरो ज़बर में फ़र्क नहीं आया। इसके मुतल्लिक एक बड़ा मशहूर वाक़या सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तारीख़ में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बादशाहों ने यह कोशिशें की कि कुरान को मिटा दिया जाए। एक बादशाह आया,
उसने अपने दौर में कहा कि मुसलमानों के जो मेन किताब है जिसकी रहनुमाई में ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए, अलमारियों में कुरान का खात्मा कर दिया जाए, घरों से कुरान मिले उन्हें जला दो। तो उसके हवारियों ने, उसकी फौज ने यह काम शुरू कर दिया। काम चलता था, चलता रहा। मस्जिदों से कुरान उठाए जाते, उन्हें जला दिया जाता। लेकिन चंद रोज गुजरे, बादशाह एक मस्जिद के करीब से गुजरा, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। बादशाह उस मस्जिद में दाखिल हुआ, अंदर एक छोटा सा बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। बादशाह कहने लगा, इस काम को यहीं रोक दो, हम मुसलमानों की अलमारियों और घरों से कुरानों का खात्मा कर सकते हैं, मुसलमानों के दिलों से कौन कुरान निकालेगा। हजरत ज़ी वक़ार, कुरान की अजमत यह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़यामत आ सकती है, कुरान की ज़ेरो ज़बर को बदला नहीं जा सकता। कुरान की अजमत यह है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान की तालीम लेता है और देता है। कुरान की अजमत यह है, इन्ना हाज़ल किताब हिया अक़वम। इससे यही वो किताब है जिससे कौमों की तरक्की वजूद में आ सकती है। और कुरान कितनी अजीम किताब है। इस हवाले से दो तीन गुजारिशात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत ज़ी वक़ार, आज से सैकड़ों साल पहले एक दौर था, मोजज़ात का दौर। कुरान दुनिया एक कायनात की तमाम मोजज़ात का मोजज़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा मोजज़ा अल्लाह की किताब कुरान है। और कुरान के बड़े मोजज़ात, इस हवाले से एक वाक़या बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। लंदन में एक डॉक्टर है, उसने अपना वाक़या लिखा। कहने लगा कि मेरा एक कुलीग था और बज़ाहिर शक्ल से मुसलमान मालूम होता था, छोटी छोटी दाढ़ी थी। एक दिन मैंने पूछा कि आप मुसलमान हैं? कहने लगे जी। और कहने लगे, मेरा इस्लाम लाने का बड़ा अजीब वाक़या है। और अपने वाक़यों को बयान करने लगे। कहने लगे, मुझे मुताले का बड़ा ज़ौक़ था, मैं रात दिन किताबें पढ़ता, लेकिन मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिलता था। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कुरान ऐसी किताब है, इसका मुतालिया करो, इसका इल्म हासिल करो, तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। वो कहने लगे, मैंने कुरान का मुतालिया किया। जब मैंने गौर से इस किताब को पढ़ा तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि कायनात में अगर कोई सबसे सच्ची किताब है तो वह रब का कुरान है। तो मैं इस्लाम ले आया। मेरे लिए एक बहुत ही कठिन बात थी, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था। कहने लगे कि मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तेरे कुरान पर तो ईमान ले आया हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी माँ को किस तरह ये वाक़या बयान करूँ? मेरी माँ तो सारी ज़िंदगी मेरा मुँह नहीं देखेगी। फरमाने लगे, मैंने अल्लाह से दुआ की। एक दिन मेरे दिल ने चाहा आज बता दूं, कह गुजरूं। मैं अपनी माँ के पास गया और माँ के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, अम्मा जान, मैंने आपको एक बात बतानी है। मेरी माँ कहने लगी, बेटा मैंने भी तुझे एक बात बतानी है। तो कहने लगे कि मैंने अपनी माँ से इसरार किया, अम्मा जान पहले मेरी बात सुन ले। वजह यह थी, सबब यह था
कि मैं अपनी माँ को पहले बात बतलाऊं, लेकिन फरमाने लगे कि मेरे दिल में आया कि पहले माँ की बात सुन लेता हूँ, ये ना हो कि मैं अपनी माँ से बात कहूँ मुसलमान होने की, मेरी माँ मुझसे खफा हो जाए, नाराज हो जाए और बात ना सुने। कहने लगे मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा जान पहले आप अपनी बात बताएं। फरमाने लगे मेरी माँ उठी और कहने लगी बेटा जरा कमरे में आओ। मैं कमरे में गया, मेरी माँ ने अलमारी में से गलाफ में लिपटे हुए कुरान को खोलकर मेरे सामने रख दिया और आंखों से आंसू जारी हुए। कहने लगी बेटा कायनात में अगर कोई सबसे सच्चा दीन और सबसे सच्ची किताब है तो वह ये कुरान मजीद है। और कहने लगे मैंने ये कुरान का मोजज़ा देखा, कुरान के हजारों मोजज़ात, हजरत ज़ीवकार कुरान मोजज़ात का मोजज़ा। उसके बाद एक दौर आया अदब और लिटरेचर का, शायरी पोइट्री का। दुनिया एक कायनात में मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम के तमाम लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि कायनात में अगर सबसे बड़ी कोई अदब की किताब है तो कुरान मजीद है। आज का दौर आया, इस दौर में पिछली सदी से लेकर आज तक साइंस ने बड़ी तरक्की की है। आज का दौर है साइंस का। एक बात याद रखिए, कुरान मजीद साइंस की किताब है, निशानियों की किताब है, साइंस की किताब नहीं। लेकिन कुरान मजीद जैसे हर दौर में अपनी हक्कानियत को मनवाता रहा, इसी तरह साइंस के मैदान में कुरान मजीद ने अपनी हक्कानियत को मनवाया। कुरान मजीद में कम अज कम 1000 के करीब साइंस की निशानियां मौजूद हैं। मैं उनमें से 2-3 का जिक्र करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत ज़ीवकार आज से थोड़े से साल पहले साइंसदानों ने यह बात तख्लीक की कि कायनात पहले एक प्राइमरी नबीउल्लाह था और इसके बाद जमीन और आसमान जुड़े हुए थे। ये अलग-अलग हुए, जुदा हुए, इनको जुदा किया कुदरत ने। आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में फरमाया कानता रत्कन फतकनाहुमा। इन कुफ्फार से पूछिए जमीन और आसमान पहले जुड़े हुए थे, किस जात ने इनको जुदा किया। हजरत ज़ीवकार कुरान की दूसरी हक्कानियत साइंस के हवाले से आज से 3-4 सदियां पहले साइंस के मैदान में ये नई तख्लीक की गई कि कायनात की शक्ल बैज़वी है, कायनात गोल बनी हुई है। लेकिन आज से पहले, उस दौर से पहले ये समझा जाता था कि कायनात शायद सीधी और चपटी है। लेकिन उसके बाद ये तख्लीक हुआ कि कायनात की शक्ल गोल है। इसका जिक्र अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कुरान हमीद में फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। कौन है जो रात को दिन पर लपेटता है और कौन है जो दिन को रात पर लपेटता है। हजरत ज़ीवकार लपेटना इसी सूरत में हो सकता है जब कोई चीज गोल शक्ल की हो, जैसे हम सर पर पगड़ी लपेटते हैं। इसी तरह कुरान हमीद में साइंस की कम अज कम 1000 के करीब अल्लाह ने निशानियां बयान फरमाई हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हजरत ज़ीवकार कुरान दुनिया कायनात की सबसे अजीम किताब, कुरान दुनिया कायनात की सबसे वुसअत वाली किताब। कुरान हमीद कायनात में रहने वालों के लिए रहनुमाई। अल्लाह ने हम सबको इसीलिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हम इबादत करें। और इबादत का वाहिद जरिया कुरान हमीद, और इसे समझाने के लिए हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर
कुरान हमीद की तशरीह के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान हमीद की रहनुमाई में हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतलाया। और जिन लोगों ने इस पर अमल किया, कुरान को अपने लिए मशअले राह समझा, वो लोग कायनात के अजीम लोग कहलवाए। और चाहे छोटे से छोटे लोग थे, उन्हें कोई जानता नहीं था, तारीख में अपने नाम रकम करवाकर उन्होंने क़यामत तक ये साबित कर दिया कि जब भी मुसलमानों ने कुरान हमीद पर अमल किया और कुरान हमीद को अपने सीनों से लगाया, अल्लाह ने इन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बने, सैयदना उमर फारूक बने, सैयदना अली शेर खुदा बने इस कुरान की वजह से। और हजरात वो दौर आए कि जब मुसलमानों की घोड़ों की टापों की आवाज से फारस और रोम की और फारसियों और रोमी ईसाइयों के पित्ते पानी पानी हो जाया करते थे। 313 मुसलमान बड़े से बड़े जो लश्कर थे उनसे टकराने से घबराते नहीं थे। और वो दौर आए कि उस वक़्त की इत्तेहादी कुव्वतें, उस वक़्त के हाशिया बरदार इकट्ठे हुए। मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत के परचम को उठाकर रब की वहदानियत को आगे रखकर जब मैदान जिहाद में अपने कदमों को जमाया तो उनको पाश पाश कर दिया। और सबब यह था कि मुसलमानों के दिलों में कुरान था और उस पर अमल था। और आज भी वो दौर आ सकता है, आज भी मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज हमारा हाल ये है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, हमारे ऊपर जिल्लत और मस्कीनी छाई हुई है। हज़रात ज़ी वक़ार, सिर्फ आखिर में यही कहूँगा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। अमल है तो कुरान की अजमत बयान करने का फ़ायदा है। हमारे दिलों में ये महाफिल, ये जलसे जलूस अजमत कुरान के हवाले से इसीलिए फ़ायदामंद और कारगर हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत पर अमल प्यारा कर लें। अजमत कुरान का मौजू ऐसा मौजू है, अगर सारी की सारी रात, सारी की सारी ज़िंदगी इस पर लगा दी जाए तो ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में ये बतला दूँ कि इसको हिफ्ज़ करने वाले, इसको याद करने वाले, उनके बारे में हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इनके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से ज़्यादा होगी। हज़रात ज़ी वक़ार, इनके बारे में ही हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने बच्चों को और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ के साथ साथ इसे ज़ुबानी याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।